क्या दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना का घमंड मिसाइल डिफेंस के मलबे में तब्दील हो चुका है? इराक के इरबिल से लेकर खाड़ी के अमेरिकी बेसों से आ रही सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर एक नई हकीकत बयां कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए। ईरान ने इस बार केवल जवाबी हमला नहीं बोला है, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ कहे जाने वाले रडार और डिफेंस सिस्टम को सीधे निशाने पर लिया। सैटेलाइट फर्म सोवर एटलस की तस्वीरों ने मुहर लगा दी कि ईरान के सटीक मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी को सीधे हिट किया। अमेरिका जिसे अभेद्य ढाल समझता था, दुनिया में जिसके ढोल पीटता था, वह ईरान की मारक क्षमता के आगे बेअसर साबित हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं कही जा रही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह अर्थशास्त्र की जंग है जिसमें ईरान ने बाजी मार ली है। गौर कीजिए, ईरान के शाही ड्रोन्स और स्थानीय मिसाइलों की कीमत कुछ $1000 होती है, जबकि अमेरिका की एक पैट्रियट रडार और मिसाइल सिस्टम की कीमत अरबों में है। एक सिंगल पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल को दागने में करोड़ों रुपए खर्च आता है। ईरान ने शाम वारफेयर यानी एक साथ दर्जनों सस्ते ड्रोन बेचकर अमेरिकी रडार्स को अंधा कर दिया, उन्हें कंफ्यूज कर दिया, उन्हें पूरी तरीके से थका दिया और फिर अपनी मुख्य मिसाइलों से सटीक चोट कर करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर दिया। ईरान के इस कदम ने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा रखी है। यह हमला केवल इराक तक सीमित नहीं दिखा। बहरीन, कुवैत और यूएई के जायद मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की खामियां उजागर हो गई। यहां तक कि कतर में अल-उदैद एयर बेस पर भी ऐसे ही कुछ बारूद फूटते हुए नजर आए। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को बेहद सस्ते और स्मार्ट स्वदेशी हथियारों से न सिर्फ चुनौती दी जा सकती है, बल्कि उन्हें नेस्तनाबूद भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, ईरान के इस विध्वंसक प्रहार ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में अब जीत केवल महंगे हथियारों के भरोसे नहीं हो सकती, बल्कि सही वक्त पर की गई सटीक और किफायती रणनीति से ये जीत मिल सकती है। अमेरिका इस वक्त धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि खाड़ी के बाकी देश उसी के भरोसे पर टिके हुए हैं। अमेरिका लगातार अपनी तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले कर जरूर रहा है, लेकिन अभी तक उसे इस युद्ध में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान में कभी उनके स्कूल, कभी हॉस्पिटल, कभी ब्रिज और कभी उनके नेवल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि उसके बावजूद उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, बल्कि दुनिया भर में मिनाब स्कूल पर हमला करने के बाद उसकी खुद थू-थू होने लगी थी। अमेरिका ने उस बात को कुछ दिनों बाद स्वीकार भी किया था कि गलती से वो हमला हुआ था। लेकिन अब देखना दिलचस्प हो जाता है, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, जिस तरीके से उसका अटैक कर रहा है और जिस तरीके से उसका शाही ड्रोन फट रहा है, वो आने वाले दिनों में अमेरिका को कितनी गंभीर और चोट देगा। ईरान अमेरिका जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। महज कुछ सेकंड का एक वीडियो ईरान ने अपने मीडिया हैंडल के जरिए बड़ी चतुराई से जारी करवाया है, जिसमें IRGC यानी पासदारान इस्लाम के पूर्व चीफ, जो अब दुनिया में भी नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाया गया है और वो ईरान की मिसाइल सिटी का दौरा कर रहे हैं। इस बहाने ईरान ने फिर अपने दुश्मनों को अपने हथियारों की एक झलक दिखा दी है कि हमसे पंगा लेने से पहले देख लो हमारी ताकत। कहा जाता है कि ऐसी कई मिसाइल सिटी ईरान में मौजूद हैं, जहां पहाड़ों के नीचे खुफिया तौर पर हजारों मिसाइल और ड्रोन तैयार हैं। दरअसल अमेरिका की हरकत से ईरान बेहद गुस्से में है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में मासूम बच्चों के एक कैंसर अस्पताल पर अटैक किया था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी, जैसे तैसे 211 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया था, ईरान का पारा चढ़ गया है। उसने साफ कह दिया है कि ये एक बर्बर हमला है और इसके साथ ही ईरान की सेंट्रल कमांड खत्म अल अंबिया ने सीधी वार्निंग जारी कर दी है कि यदि वॉशिंगटन ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा। एक तरफ तो अमेरिका ईरान में IRGC के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने का दावा खुद कर रहा है और दूसरी तरफ अहवाज में शहीद बाकई हॉस्पिटल एंड चिल्ड्रन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर पर मार दिया। यही वजह है कि ईरान की ये आखिरी चेतावनी दुनिया को सहमाने वाली है। ईरान ने कहा है कि अब ये हरकत दोबारा हुई तो जवाब ज्यादा पावर के साथ होगा। ईरान ने यह भी बता दिया है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हारी रेंज कहां कहां तक है,
हम सब जगह मारेंगे और बहुत बुरा मारेंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने हिमायती यमन के हूती या अंसारुल्लाह को भी सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि अगर अमेरिका इसराइल के उकसावे में अरब देशों की मदद से हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करता है तो हूती तुरंत तेल, गैस और जरूरी सामान के समुद्री रास्ते बाब अल मंदब को तुरंत बंद कर दें और लाल सागर से गुजरने वाले दुश्मनों के सभी जहाजों पर मिसाइल मारना शुरू कर दें। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर के एक एडवाइजर हर वक्त यमन के हूती या अंसारुल्लाह से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और ईरान में सुप्रीम लीडर के इशारे पर IRGC की एक आवाज पर यमन के अंसारुल्लाह लाल सागर पर छा जाते हैं। एक बार रेड सी पर बाब अल मंदब रुका तो एशिया से यूरोप का सीधा संपर्क टूट जाएगा और फिर पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा। एक एक चीज महंगी हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि अमेरिका एक हफ्ते तक इसी तरह की आक्रामकता दिखाएगा और फिर बातचीत के टेबल पर आ जाएगा। जैसे जैसे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन करीब आते जाएंगे वैसे वैसे जंग बंदी की बात होगी, शांति की बात होगी, क्योंकि अब अमेरिका में भी ऑयल रिजर्व घट रहे हैं। यही स्पीड रही तो महाशक्ति का दिवाला निकल जाएगा। बकौल अशरफ जैदी, ईरान का क्या है, वो तो 50 सालों से सैंक्शंस में है। उसने जो कर लिया है वो कोई और कर नहीं सकता। वो कल भी खुदा के भरोसे था, आज भी खुदा के भरोसे है, लेकिन अगले हमले और कार्रवाई अमेरिका और दुनिया दोनों को हिलाकर रख देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। तेहरान की सड़कों पर भी अब एक ऐसा संदेश दिखाई दे रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान की राजधानी में एक विशाल बिलबोर्ड लगाया गया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काले ताबूत में दिखाया गया। बिलबोर्ड पर साफ लिखा है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। आखिर यह बिलबोर्ड क्यों लगाया गया? मीनाब की याद में लिखने का क्या मतलब है? और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐसी धमकियों पर क्या जवाब दिया था? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच तेहरान के मशहूर एंगेलाब चौक पर लगाया गया यह बिलबोर्ड अब चर्चा का विषय बन गया है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया के मुताबिक बिलबोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप को एक काले ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया है। उनकी आंखें और मुंह बंद है, हाथ सीने पर रखे हुए हैं और ऊपर अंग्रेजी और फारसी भाषा में लिखा है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। बिलबोर्ड के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, मीनाब की याद में। रिपोर्ट के मुताबिक यह संदेश उस कथित हमले की ओर इशारा करता है जिसमें अमेरिकी और इजरायली बमबारी के दौरान मीनाब स्कूल प्रभावित हुआ था। इसी घटना को आधार बनाकर यह बिलबोर्ड बनाया गया है। यह पहली बार नहीं है कि जब ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का गुस्सा सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया हो। इससे पहले भी ईरान में कई मौकों पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू ट्रंप जैसे नारे लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसे ही नारे लगाए थे।